देखो मेरा मानना ये है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। देखिए, सीधी बात है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं हूँ, राम मंदिर का फ़ायदा अलग विषय है। राम मंदिर तो राम की भक्ति के लिए है। सब वो हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं था। आज इतनी नहरें सब जितनी भी बंसी लाल की जी ने बनाई थी, सब नहरें चालू हो गई हैं। कितना मुआवजा मिल रहा है, कितनी बिना पर्ची खर्चे की नौकरी मिल रही सभी है। को नमस्कार, मैं हूं आपका भाई नरसिंह प्रजापति शिवानी और आप देख रहे हो अनपीएस न्यूज। कोई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज। आज पूछे यहाँ नवीन जी सूरतपुरिया के ऑफिस में। नवीन जी सूरतपुरिया नगर पालिका के मनोनीत पार्षद और लंबे समय से मतलब शिवानी को अपनी सेवा देते हुए आ रहे हैं। तो मकर संक्रांति और लोहड़ी के ऊपर 22 जनवरी को लेकर बहुत से सवाल हैं। आज इनसे जानेंगे, इनसे बातचीत करांगे। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर कर दियो क्योंकि इनके जो प्रेरणादायक विचार रहते हैं उनसे हर एक को प्रेरणा मिले। तो नवीन जी, स्वागत आपका अनपीएस न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एनपीएस न्यूज। जैसे कि मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि कोई भी खुशी का माहौल, कोई भी पर्व, कोई भी कार्यक्रम होता है तो एनपीएस न्यूज सबसे पहले हमारे पास पहुंच जाता है। एनपीएस न्यूज के सभी दर्शकों का और एनपीएस न्यूज का आज लोहड़ी पर्व पर बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ऑफिस में पहुंचे हैं। और सभी सिवानी वासियों का, माताओं बहनों का, पिता समान बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, सभी का मैं आज लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूँ। सभी प्यार और हर्षोल्लास से रहे, सभी खुशियां एक दूसरे में बांटे। सभी का बहुत बहुत आभार। तो नवीन जी, लोहड़ी की और मकर संक्रांति की तो आपने शुभकामनाएं दे दी। कुछ सवाल है हमारे अंदर घूमते रहते हैं और खलबली मचाए हुए हैं, उनसे लेकर आज विशेष तौर से आपसे जानने के लिए आए हैं कि देखो नगर पालिका चुनाव भी सिर के ऊपर आ गया है और आप लगातार जी तोड़ मेहनत करते हुए आ रहे हो। जो अन्य पार्षद गण थे और वो मतलब जब इनका कार्यकाल पूरा हो गया तो ये शांत होकर बैठ गए, लेकिन आपको शांति अभी नहीं दिखाई दे रही क्योंकि आप हर वार्ड में हर मतलब कार्य में लगे हुए हो। तो इसका राज क्या है? क्या जादू छड़ी आपके पास? देखिए, जादू की छड़ी कुछ नहीं है। ये आप सब भाइयों का प्यार है, बड़े बुजुर्गों का, माताओं बहनों का आशीर्वाद है और सभी का सहयोग है। जो मान सम्मान पूरे समाज ने मुझे दिया है, उसी का ये फल है कि मैं उतनी ऊर्जा के साथ लगा हुआ हूँ। और रही बात काम करने की और जो काम दिखाने की और जो ये है, वो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि मेरा सिर्फ उद्देश्य यही है कि मैं लोगों को ये दिखाऊँ कि एक पार्षद को क्या करना चाहिए और एक पार्षद क्या-क्या कर सकता है। एक पार्षद की ज़िम्मेवारी क्या-क्या रहती है। तो समाज को मैं मतलब समाज जितना भी मेरा सहयोग करता है, मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं उसे दोगुना करके लौटाऊँ। बिल्कुल भाई। तो नवीन जी, जैसे कि अब बात करूंगा शिवानी शहर की। शिवानी शहर के अंदर मतलब अंधेरा सा रहता है, स्ट्रीट लाइटों का जो मामला है, तो गुप्त सूत्रों के हवाले से हमें भी खबर मिली है कि अब फिर से शहर मतलब रोशन होने वाला है, जगमग होने वाला है। तो क्या कुछ आपकी ये मुहिम में जो लाइटों की बात है, पिछले कुछ समय से मतलब लाइटें पास हो चुकी थी, अब टेंडर हो चुका है और मेन बाज़ार का काम शुरू भी हो चुका है। लगभग 15 लाइटें बदल दी गई हैं और सारी लाइटें बदली जाएँगी। जो मुख्य शहर की सारी लाइटें हैं, बदली जाएँगी और तोशाम मोड़ से लेकर के अपने गौशाला तक नई लाइटें लगेंगी और रुपाना रोड पर भी अग्निशमन विभाग तक लाइटें नई लगेंगी और सब पूरे शहर की लाइटें भी नई लगेंगी। नवीन जी, ये तो बात हुई शहर की। अगर गांव के अंदर बहुत सी गलियां ऐसी है जहाँ अंधेरे में डूबी रहती है और चोर उसको कहाँ तक जो दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ जा रहा है, तो क्या इस ओर भी ध्यान देंगे आप? जो बिल्कुल, सभी लाइटें चेंज, जो लाइटें खराब हैं उनको बदला जाएगा और जहाँ भी अंधेरा कहीं भी मतलब अब जैसे 22 जनवरी आ रहा है तो दिवाली की तरफ पूरा शहर, हमारा योजना यही है कि मतलब आने वाले 10-15 दिनों में हम पूरे शहर को जगमग कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब बात आती है जी 22 जनवरी को लेकर के अपने देश के अंदर एक अलग से उत्साह देखने को मिलता है। तो क्या 22 जनवरी जिस प्रकार से रामलला मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होनी है अयोध्या के अंदर, उसको लेकर अपने विचार स्पष्ट करें और किसको आप ये श्रेय देना चाहोगे जो इतना बड़ा राम मंदिर बन के आता है? देखिए, 22 जनवरी का तो दिन हमारे देश में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में ये दिन आया है क्योंकि 500 सालों से संघर्ष चला आ रहा है। ये 500 साल तो बोलने में है, पता नहीं कितने सालों से संघर्ष चला आ रहा है, कितनी पीढ़ियाँ कुर्बान हो गई हैं। और जो 22 जनवरी को है, मैं तो सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करूँगा कि अपने घर में दिवाली की तरह दीप जलाएँ और हमारे शिवानी क्षेत्र में हर मंदिर में, जैसे बालाजी मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है, राधे कृष्ण मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है, संजीवनी आश्रम में कार्यक्रम हो रहा है, अनाज मंडी मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है और सभी मतलब जहाँ पर भी अपने बालाजी मंदिर वार्ड 8 में भी कार्यक्रम हो रहा है, तो सभी जिन मंदिरों में भी कार्यक्रम हो रहा है, तो अपने नज़दीक की जगह पर जा कर के बड़ा उत्साह के साथ इसे मनाएँ। और ये मतलब पर्व मतलब राष्ट्रीय पर्व की तरह ही है और इस दिन को मतलब बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देने से, जैसे कि आपने बताया कि श्रेय किसको देना चाहेंगे, तो श्रेय की बात है तो
सबसे पहले मैं उन कार सेवकों को श्रेय देना चाहूंगा जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई है इस राम मंदिर को बनाने के लिए, उस विवादित ढांचे को ढाने के लिए। कल्याण सिंह जी जैसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी कुर्सियां तक दांव पर लगा दी, सबसे पहले श्रेय तो उनका है जिन्होंने इस ज्योति को जगाए रखा है। और दूसरा श्रेय की अगर आप बात करते हैं तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिनके इच्छा शक्ति और प्रबल फैसलों ने ये सब कुछ करके दिखाया है। और वो अब कोई ज्यादा दूर नहीं कि अगले हफ्ते हम 22 तारीख को श्री राम जी के दर्शन और सब कुछ राम में हो जाएगा, और हम करने में लगे हुए हैं। तो क्या जी 22 जनवरी जो दीपावली का हमारा त्योहार होता है उससे भी बढ़कर होने वाला है? बिल्कुल, दिवाली जैसे दीपावली हम मनाते हैं उसी तरह से सब मतलब जगमग हो जाएगा पूरा। और हर घर में मैं कहता हूँ कि सैकड़ों दियों को जलाए, जो कर सकते हो राम के लिए, जो कर सकते हो मतलब जो राम को लाए हैं बस उनके लिए सब कुछ सजाना है। कहते हैं भाई 22 जनवरी भारत में नया इतिहास बनाएगी और राम राज होगा भारत में, घर घर खुशियां छाएगी। तो कहीं न कहीं ये जो पंक्तियां ये सत्य होने वाली भी है। तो नवीन जी, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे जिन्होंने घर आए राम को भी दुत्कार दिया? यानी कि कुछ लोगों को निमंत्रण मिला था सरकार की तरफ से, तो वो निमंत्रण को ठुकरा दिया है राम मंदिर अयोध्या के लिए। देखिए, जो राम मंदिर निमंत्रण को ठुकरा रहा है उसने अपने जीवन को ही ठुकरा दिया है। देखो, मेरा मानना ये है कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। देखिए, सीधी बात है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मैं हो, चाहे कोई भी हो, अगर जब राम मंदिर का न्योता आपके घर आ रहा है और आप उसे अस्वीकार कर रहे हैं तो मतलब आप तो कहीं है ही नहीं। तो मैं तो सभी से निवेदन करूंगा कि सभी 150 करोड़ भारतीय, सभी हिंदुस्तानी राम मंदिर में जाएं और जो जहां आपको मंदिर नजदीक लगता है इस राम के भव्य मतलब इस कार्यक्रम को मनाएं और पूरी उत्सुकता से जिए। तो नवीन जी, आप काफी समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। जैसे ही 22 तारीख को, 22 जनवरी को जो है वो राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद में आप भाजपा का भविष्य क्या देखते हैं? क्या राम मंदिर का फायदा भाजपा को मिलने वाला है? देखिए, राम मंदिर का फायदा अलग विषय है। राम मंदिर तो राम की भक्ति के लिए है, वो कोई बीजेपी का कोई चुनावी कैंपेन नहीं है। देखिए, धारा 370 को भी बीजेपी ने उठाया है, राम मंदिर बीजेपी ने बढ़ाया है। और जब बीजेपी की बात करें तो सब, हमारे यहाँ पीने का पानी नहीं था, आज इतनी नहरें सब जितनी विभंसी लाल जी ने बनाई थी सब नहरें चालू हो गई हैं। कितना मुआवजा मिल रहा है, कितनी बिना पर्ची खर्चे की नौकरी मिल रही है। हमारे शिवानी क्षेत्र के बच्चे लेफ्टिनेंट लगे हैं, एसडीएम लगे हैं। और बहुत ही कितने काम मतलब इस सारी सड़कें बन के तैयार हो गई हैं। पूरे देश को राष्ट्रीय सिस्टमों को जोड़ दिया गया है। एयरपोर्ट हिसार में बन रहा है। तो अगर भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा इस बार मैं आपको वादे के साथ कहता हूँ कि अब की बार 400 पार। हाँ, यानी कि 2024 में आप भाजपा का भविष्य बिल्कुल। सिर्फ 2024 में ही नहीं, मैं तो सभी देशवासियों से जिस तरह से भाजपा परिवार को मतलब जैसे परिवार बढ़ता जा रहा है भाजपा का, तो मैं तो अगले 20-30 साल भाजपा का देखता हूँ। ये परिवार इतना बढ़ता जा रहा है, हर दिन लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, भाई बहनें जुड़ते जा रहे हैं, काफिला कारवां बढ़ता जा रहा है। तो आने वाला समय अगले 20-30 साल भाजपा परिवार के। तो ये थे हमारे साथ नवीन जी सुतपरिया, जिन्होंने 22 जनवरी को लेकर 2024 को लेकर और अपने विचार स्पष्ट किए हैं। और शिवानी नगर पालिका में किस प्रकार से पूरी ऊर्जा के साथ ये काम में लगे हुए हैं उसको लेकर भी इन्होंने अपने विचार स्पष्ट किए हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके घर ग्रुप में डाले, जाके इनके प्रेरणादायक विचार हैं वो हर एक भाइयों तक पहुंचे। तो ये क्या देर आप करो वीडियो को शेयर, वीडियो मिलते हैं फिर। अनपेश न्यूज के लिए शिवानी मंडी से नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट।